के लिए और क्यों आया? तो अपनी मैया को कैसे मिलाऊं तुम्हें? अपनी मैया को कैसे मिलाऊं तुम्हें? कैद अंग्रेजों ने मेरे सामने मेरे सामने जंगला के करों में बेटा शिवा, अगर मेरी बात मानते हो तो मैं एक यतन बताता हूं जिससे तुम्हारी मां भी छूट जाएगी और धरती मां भी आजाद हो जाएगी। क्या मंजूर है? मेरी बात मानोगे? बूढ़े बाबा, इतनी बड़ी मेहरबानी आप मुझ पर क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारी मां भी छूट जाए और धरती मां भी आजाद हो जाए। अगर ऐसी बात है तो आप बताइए तरकीब बूढ़े बाबा। वो हर तरकीब पर हर शर्त मानने को तैयार हो। वो तरकीब ये है कि हम लोग जंग तो करेंगे लेकिन एक दूसरे को बचाते हुए। दोनों डायर की नजर में हम लोग जंग करेंगे लेकिन एक दूसरे को बचाते हुए और लड़ाई करते करते उस किला पर चलेंगे जो सामने दिखाई दे रहा है और वहीं पर इस जंजीर को काट देंगे और वहीं से छलांग लगाकर सीधा जेल पहुंचेंगे और तुम्हारी मां को आजाद करा लेंगे और आजाद कराने के बाद फिर हम लोग गवर्नर डायर के ऊपर चढ़ाई करेंगे। ठीक है, हम दोनों लड़ाई करते रहेंगे लेकिन एक दूसरे को बचाते हुए। ठीक है। जिस प्रकार गिरते पड़ते चले उसी प्रकार हम भी इनका पीछा करते रहेंगे। जब तक इन दोनों की मौत एक नहीं हो जाती तब तक हम इनका पीछा। हम यहीं पर आ चुके और यहीं पर हथकड़ी काट कर हम लोग छलांग लगा देंगे और सीधे जेल पहुंचेंगे। ठीक है। सिपाही चलो उन लोगों को पीछा करो, जहां भी मिले तत्काल शूट करो। बेटा शिवा। जी बेटा। तुम्हारी मां को कुल ढूंढ लिया गया लेकिन कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। बूढ़े बाबा, अभी एक जगह बाकी है जहां हम लोग मां को नहीं ढूंढे। अगर कोई ऐसा आदमी होगा जो तुम्हें तुम्हारी मां का पता बता सके? जी हाँ बूढ़े बाबा, जिस तरह से राम को लंका में विभीषण जी मिले थे उसी तरह से इस डायर की लंका नगरी में
हमारा भी एक है। वो सोम जनरल डायर की बेटी दीपा। नहीं, गवर्नर डायर की बेटी दुश्मन की बेटी। वो मुझे पता क्यों बताने लगी? नहीं नहीं बूढ़े बाबा, दीपा वो अंग्रेजों में से अंग्रेज नहीं है, क्योंकि वो हिंदुस्तान में घूमने के बाद अंग्रेज और हिंदुस्तानियों में उसे फर्क महसूस हुआ है। इसलिए दीपा मुझसे प्यार करती है और मैं दीपा से प्यार करता हूं। अगर ऐसी बात है तो हम लोग दीपा के पास चलते हैं। क्यों नहीं बूढ़े बाबा, चलो आओ। बहुत अरे शिवा, पा, क्या बात है, बोलो। इस वक्त समय बहुत कम है और हमारे ऊपर आफत बहुत तेज है। क्या बात है, बताइए। इसलिए मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। क्या पूछना चाहते हैं, बोलो। बताओ, जो जेल के अंदर बूढ़ी माँ रहती थी वो इस वक्त कहां पर है? मैंने बूढ़ी माँ को रिहा कर दिया है। वाह दीपा वाह, मुझे आज भरोसा हो गया कि तुम सच्ची दिलदार हो। ठीक है दीपा, अवसर मिलेगा तो मैं तुमसे फिर मिलूंगा। ठीक है। बेटी घबराना नहीं। ठीक है बाबा। मैं बहुत जल्द लौट कर आऊंगा और तुम्हें अपनी बहू बनाकर जरूर ले जाऊंगा। देख के निकल रहे, आने ना पाए तो उनका पीछा चलिए। ये क्या करूं? ना जाने उधर क्या हो रहा होगा। जब कि कुछ खबर नहीं मिली, क्या हुआ क्या नहीं। मां, मैं बूढ़े बाबा की मदद से यहां आप तक पहुंच सका हूं। एक बूढ़े बाबा हमारे साथ से आए हैं भैया, देखो तो जरा। बूढ़े बाबा, ये देखो मेरी माँ, यही है मेरी मैया। देवी, एक बात पूछना चाहता हूं, सही सही बताना। देख करके तुम्हें याद कुछ आ रहा, कुछ कहो देवी जी। देख करके तुम्हें याद कुछ आ रहा, सच कहो देवी जी तुम भला बोलो, या कि नजरें मेरी धोखा है खा रही, सच कहो देवी जी। आपकी नजरें धोखा नहीं खा रही, आपकी नजरें धोखा नहीं खा रही।
आपकी नजर धोखा नहीं खा रही, बाल तक आपकी मैं तुमसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। पूछिए, क्या पूछना चाहते? मिल गई तो बता दो मुझे, मेरा क्यों है कहाँ? मिल गई तो बता दो मुझे, मेरा क्यों है कहाँ पर, दिखा दो मुझे। देखने को जिससे मेरी सर से नजर मेरा आपका बस वही नाथ आपकी जिसने दर्शन कराया मेरा आपका बस वही नाथ आपकी औलाद है। भटकती रही इधर से उधर, भटकती रही इधर से उधर, आप मुझी को जिंदगी हुआ, एक अच्छा पति तो बन न सका, एक अच्छा बाप भी न बन सका। जो मुझे पानी पिलाई मेरी पत्नी, और मैं उसी पर हंटर चलाता रहा, जिसको देखने के लिए 25 वर्ष तरसता रहा, उसी पर वार करता रहा। किस मुख से कहूं कि बेटा तेरा भागा बाप मैं हूं। बेटा शिवा, तू मुझसे पूछता था ना मेरे पिताजी कौन है? इस देश में रहते हैं, परदेश में रहते हैं। पिताजी, पिताजी तुम्हारे सामने खड़े हैं। बेटा, यही है तुम्हारे पिता। मत तड़पा बेटा,
तुम लोग खा जाओगे। मौत तुम्हारा पीछा करते हुए यहां तक आ गई है। सेना पर भरो, देर करना वाजिब नहीं होगा। आपके बार हमको चौंकना नहीं है। मैं नंबर भेजता है, तुम इनको शूट करेगा। बहुत अच्छी बात, आप नंबर बोलिए और मैं इन लोगों को काम तमाम कर दूंगा। सेनापति भारों के हाथों ये शुभ होना है, क्योंकि कल 26 जनवरी है। इन्हीं के हाथों द्वारा तिरंगी झंडा लहराया जाएगा। नंबर 1, नंबर 2, अरे गोली कौन चलाने वाला पैदा हो गया? किसने चलाई है गोली? कहाँ गया? उसको ढूंढो। किसने चलाई गोली? कौन चलाया गोली? गोली हमने चलाई है, सुन लीजिए। गोली लगा रही हो। हाँ डैडी, क्योंकि मैं शिवा से प्यार करती हूँ। क्या? जी हाँ। हमका यही बात के तो अफसोस है कि तुम्हारे केंठोर बिटिया। इधर आओ, चलो खोलो। देखी समझ जाओ, वरना बहुत भयंकर तूफान आ सकता है। तुम दुश्मन की मदद कर रही हो, ये तुम्हारा साथ कभी नहीं निभाएंगे। नहीं नहीं डैडी, ऐसा नहीं है। मैंने शिवा को अपना पति चुना है। हाथ तेरे की गवर्नर, मैंने पहले बता दिया था आपसे, लेकिन आपने मेरी बातों को विश्वास नहीं किया। गवर्नर डायर, ये तुम्हारी बेटी है, ये तेरी बेटी नहीं, बल्कि ये तो एक हिंदुस्तानी है। चुप रहो, थोड़ा पठाओ। इसके जिसमें हिंदुस्तानी का रक्त भरा है। गवर्नर डायर साहब, ये तेरी बेटी नहीं, बल्कि ये तो बेसिया है। कितनी गंदी गाली मेरी बेटी के विषय में देता है। आज बिगड़ी हुई है, कल सुधर भी सकती है। सेना पर धरो, आइंदा ऐसी जुबान खोला तो हम तुम्हारा गला दबा देगा। ना मान लो बिटिया नाने पर से दुलार से पालो, जियायो, पढ़ायो, लिखायो। मान लो बिटिया छिनान निकल के क्या करबो? गवर्नर डायर, अगर ये तेरी बेटी होती
तो मेरे ऊपर गोली नहीं चलाती और तेरे सीने पर गोली नहीं लगाती। मैं सच कहता हूं कि ये तेरी बेटी नहीं बल्कि एक वेश्या है। रुका रहा जैसे बुलबुल लड़ रहे साले खिचड़ी वाला। तुम दोनों की ये भी ख्वाहिश पूरी होगी। गवर्नर डायर, गवर्नर डायर, इसने तुम्हारी बेटी को रंडी कहा, चलो ये मुझे भी बुरा लगा।